वेलकम टू बग फिक्सर एक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो बिकॉज इसमें बहुत ही कोर चीज पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज को पूरा देखना है और नहीं समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। ओके, चलो सी यू इन द वीडियो। सो गाइज, हम लोग हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर एंड वर्जन ऑफ जावा, अंडरस्टैंडिंग जेडीके, जेआरई, जेवीएम एंड जिट कंपाइलर, ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू जावा में। यदि नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे, जो है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, बिकॉज हम लोग हमेशा जब भी प्रोग्राम करते हैं तो डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, इस पे ध्यान देते ही देते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और इस टॉपिक को जल्दी खत्म करते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होता है। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो प्रिमिटिव में दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉन न्यूमेरिक और दूसरा न्यूमेरिक होता है। और नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में भी अलग अलग तरीके के आते हैं। उसमें से स्ट्रिंग्स है, एरे है, देन क्लास है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे नॉन प्रिमिटिव को यूज़ करना हम लोग शुरू करेंगे। और नॉन प्रिमिटिव को ज़्यादातर हम लोग कलेक्शंस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग आगे चल करके डील करेंगे। फिर प्रिमिटिव में हम लोग यदि नॉन न्यूमेरिक को देखें तो नॉन न्यूमेरिक में बुलियन आता है और कैर आता है। बुलियन किसको कहते हैं? बुलियन का मतलब क्या? ट्रू या फॉल्स वैल्यू, ठीक है। और कैर का मतलब क्या? कैरेक्टर्स। जैसे कि मेरा नाम पलाश है तो पलाश में PALASH, ये सबको आप इंडिविजुअली तोड़ दो तो वो क्या कैरेक्टर्स में बन जाएंगे, राइट। तो उसको कैरेक्टर्स कहा गया, कैर। फिर न्यूमेरिक की बात किया जाए तो न्यूमेरिक में सबसे पहला चीज आता है इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर भी बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे बाइट, ओके, देन शॉर्ट, उसके बाद इंट, फिर लॉन्ग। ओके, ये सारे चीज जो है ये इंटीजर्स के अंदर आते हैं। आपको कैसा डेटा टाइप्स चाहिए आप उसके हिसाब से यूज करके अपना प्रोग्राम को लिख सकते हैं। न्यूमेरिक में ही एक और आता है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर फ्लोटिंग डेटा टाइप होता है, जिसको हम लोग डबल भी कहते हैं। ओके, बेसिकली हम लोग डबल को ही यूज करते हैं। जैसे कि कोई नंबर हो गया ना, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो देखते हो 10 रुपया 25 पैसा डॉट समथिंग आता है, तो वही डबल जो है वही डॉट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। डॉट के बाद आपको कितना वैल्यू चाहिए उसके लिए डबल को यूज किया जाता है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं प्रिमिटिव टाइप, कौन बनाता है प्रिमिटिव टाइप को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रिमिटिव आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स बिल्ट इनटू द लैंग्वेज। ये सबसे बेसिक चीज है, ओके। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कोई भी एक सामान जिसका कोई स्टेट या बिहेवियर हो, ओके। तो यहाँ पे एक ये डेटा टाइप है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक नॉर्मल डेटा टाइप है, ठीक है, जिसको प्री डिफाइन करता है जावा। और इसका जो नाम है ना, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, ये सारा चीज जो है वो रिजर्व होता है। रिजर्व मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते, उसको आप बस वेरिएबल जब बनाओगे तभी यूज कर सकते हो, वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हो। गॉट इट। इसका जो स्टोरेज होता है कहाँ पे होता है? स्टैक मेमोरी में होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ भी लेता है कि जो भी हम लोग डेटा टाइप्स बना रहे हैं जो नॉन न्यूमेरिक है या फिर कहा जाता है प्रिमिटिव्स, वो स्टोर कहाँ करता है? वो स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है। स्टैक मेमोरी क्या, आगे चल के सब पता चल जाएगा, तो आराम से। फिर अब हमारा आता है मेमोरी इफिशियंसी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत कम मेमोरी लेता है। अब कैसे कम मेमोरी लेता है? क्योंकि आप तो इसको डिफाइन कर दे रहे हो ना, x=10, b=5, इस तरह से कुछ भी चीज आप दे दे रहे हो। b क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। उसको आप क्या इनिशियलाइज कर रहे हो? 5 से, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उसको मिल गया, क्या होगा। इसी वजह से ये फास्ट होता है और काफी एक फिक्स्ड मेमोरी को यूज करता है। फिर ननएबिलिटी, ननएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि वो खाली नहीं रह सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है कैन नॉट बी नल, ऑलवेज हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा। यदि बुलियन है तो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगा उसका, यदि इंटीजर है तो जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जिसमें नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक दोनों चीजें हैं। बाइट है, जो जब आप एक बाइट क्रिएट करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो, तो एक बाइट का मेमोरी स्टोरेज लेता है। उसी तरह से शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, और सफिशियंट उसका देख सकते हैं 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक होता है। फिर डबल जब कर देते हैं हम लोग तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 8 बाइट्स पे चला जाता है, जहाँ पे सफिशियंट फॉर 15 डेसिमल डिजिट्स। कोई बहुत ज़्यादा 0.0000001 करके है,
वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बुलियन हो गया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेफरेंस, जिसको नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। इसको याद रखिए, कभी इसको नॉन प्रिमिटिव बहुत लोग बोलता है, कोई इसको रेफरेंस टाइप भी बोलता है, इट डिपेंड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं ये एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या करता है, कौन क्रिएट करता है इसको। तो मोस्ट बेसिक डेटा टाइप्स अनलाइक प्रिमिटिव्स, जैसा प्रिमिटिव है ना उससे थोड़ा सा हट करके है ये, ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर्स, इसको हम लोग बनाते हैं, जो प्रोग्रामर है आप हो गए वो बनाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग एंड एरे विच आर बिल्ट इन बट स्टिल अ रेफरेंस टाइप। रेफरेंस मतलब क्या हो गया, आप किसी को रेफरेंस कर रहे हो कि अरे वो वहां गया था ना, हम भी वहां चलते हैं, ठीक है। तो वो रेफरेंस वाला चीज हो गया। तो बेसिकली स्ट्रिंग और एरे भी क्या है, ये रेफरेंस ही टाइप होता है, ये इनबिल्ट होता है लेकिन जावा में। ओके, तो इसका जो स्टोरेज होता है, मेमोरी एज ए रेफरेंस स्टोर करते हैं हम लोग स्टैक में, जो पॉइंट करता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में। स्टोर ए मेमोरी एड्रेस एज ए रेफरेंस ऑन द स्टैक विच पॉइंटिंग टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन द हीप मेमोरी। ओके, ये भी लग रहा होगा कि ये कैसा टर्मोलॉजी है, समझ में नहीं आ रहा है। आगे सब चीज समझ में आएगा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका जो रेफरेंस होता है वो स्टैक मेमोरी में जाता है, और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो हीप मेमोरी में जाता है। तो हम लोग मेमोरी वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चल करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर नलेबिलिटी की बात किया जाए तो कैन बी असाइंड अ नल वैल्यू मीनिंग दे डोंट पॉइंट टू एनी ऑब्जेक्ट। मतलब वो खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो खाली हुआ स्टैक में तो मतलब वो किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हीप मेमोरी में आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई क्रिएट कर दिए और वो नल है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब वो किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है। ओके, इसका फीचर्स देखा जाए तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हम लोग इनबिल्ट मेथड मिलते हैं, जैसे स्ट्रिंग डॉट लेंथ। यदि आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है तो str डॉट लेंथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा रेफरेंस नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसको एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। ओके, अब देख सकते हैं स्ट्रिंग जैसे हम लोग को बनाना है, तो स्ट्रिंग एस कैपिटल होगा, फिर हम लोग नाम डालेंगे, नेम इज इक्वल टू, स्ट्रिंग को देख रहे हैं डबल कोट्स में हम लोग डाल रहे हैं, है ना। फिर उसी तरीके से जब एरे बनाना होगा तो इंट, फिर दो बिग ब्रैकेट देंगे, फिर नंबर इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स देंगे 1 2 3, इस तरह से डालेंगे तो एरे में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैकेज क्या होता है, ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट आप देखिए, स्टूडेंट S1, S1 क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया, इसी को रेफरेंस कहा जाता है। अब स्टोरेज में आप देखिए, स्टोरेज में क्या लिखा है, स्टोर ए मेमोरी एड्रेस। तो S1 जो है इसको स्टैक में स्टोर करेगा। अ न्यू स्टूडेंट, न्यू से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जहां पे आप न्यू देख लिया ना, समझ जाइए कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हो। और न्यू जो है ना वो रिजर्व कीवर्ड है, उससे आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। न्यू यदि आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ही यूज करना होगा, एकदम रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, तो न्यू स्टूडेंट ये जो चीज है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होगा। गॉट इट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है बेसिकली प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस है, बस कंपैरिजन है ताकि आपको समझ में आ जाए एक्चुअली प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप होता क्या है। तो प्रिमिटिव कहाँ पे वैल्यू को एक्चुअली स्टोर करता है, तो ये बेसिकली स्टैक में, मेमोरी लोकेशन जो इसका स्टैक में होता है। रेफरेंस टाइप का कहाँ होता है, स्टैक में रेफरेंस को रखता है और हीप को, ऑब्जेक्ट को हीप में रखता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव जो एक्चुअली में एक वैल्यू को स्टोर करता है, और रेफरेंस टाइप क्या करता है, एक्चुअली मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है ना। स्टैक में क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू देखा जाए तो प्रिमिटिव में नल नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा भैया, उसके बगैर वो बोलेगा भाई हम नहीं काम करने वाले, ठीक है। रेफरेंस टाइप में क्या है, उसको आप नल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम चले वो, ठीक है। मेथड्स में बात किया जाए तो प्रिमिटिव में कोई इनबिल्ट मेथड्स नहीं होता, उसको आप सीधा बनाओ और यूज करो, ऐसा वाला चीज है। लेकिन रेफरेंस टाइप जो है कैन कॉल मेथड ऑन देम, इसमें आप मेथड उसको कॉल करके बुला सकते हो। आपको स्ट्रिंग का लेंथ जानना है, साइज जानना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसका जो प्रिमिटिव टाइप का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, जैसे हम लोग देखे ना, a इज इक्वल टू 5 दे दिए, 6 इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 दे दिए, इस तरीके से। लेकिन रेफरेंस टाइप जो होता है उसका वेरिएबल साइज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट, कैसा आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना, उस पर पूरा का पूरा चीज वो डिपेंड करता है। गॉट इट। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, जो है परफॉर्मेंस एंड मेमोरी कंसिडरेशन। ये बेसिकली आपका ना लॉजिक को पूरा क्लियर कर देगा, आखिर में जावा काम कैसे करता है। बेसिकली ये पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट को यूज करता है, ठीक है। जैसे ये वाला गेम आपको पता होगा, पासिंग द पार्सल, है ना। 10 लोग ग्रुप में आ जाते हैं, गाना बजता है बैकग्राउंड में, सब लोग, एक पार्सल रहता है हाथ में या तकिया रहता है हाथ में, पिलो, उसको लेकर के एक दूसरे को पास करता है, और बाद में जिसके हाथ पे रुकता है उसको डांस करना होता है, या फिर कोई भी एक काम करवाया जाता है। बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट पे चलता है।
पास बाय वैल्यू, ये किसको पास करता है? वैल्यू को पास करता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इन जावा एवरीथिंग इज पास बाय वैल्यू, सब कुछ क्या है? पास बाय वैल्यू है। However, for primitive, a copy of actual value is passed. प्रिमिटिव में क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, स्टैक में क्या स्टोर करते हैं? एक्चुअल वैल्यू, है ना। आप टेबल में देख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिखा है व्हाट इज स्टोर्ड द एक्चुअल वैल्यू इन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव क्या करता है? एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करता है और एज अ रेफरेंस के तौर पे उसको यूज कर लेता है ना, पास कर देता है वैल्यू को। ए भाई तुम भी ले लो, तुमको चाहिए तुम भी ले लो, तुमको चाहिए तुम भी ले लो, इस तरीके से, ठीक है। फॉर रेफरेंस ए कॉपी ऑफ मेमोरी एड्रेस इज पास्ड। This means if you modify an object properties inside a method, the original object is affected because both reference point to the same spot in the heap. अब समझे? रेफरेंस जो है वो किसको पास करता है? मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस को ही आप यदि बदल दोगे तो उसको जो जो रेफर किया हुआ है सबका सब गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए एक यूट्यूब पे वीडियो है, उसे आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, 2-3 दोस्त हमारे और हैं वो भी पढ़ रहे हैं। अब उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, वो हमारे लिए रेफरेंस था, उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, क्या होगा? हम चारों लोग नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस उसी को बोला गया, ठीक है। यदि आप उसको चेंज कर दोगे, उसकी प्रॉपर्टीज को बदल दोगे या कुछ भी चीज करोगे, उसके अफेक्ट जो होगा वो सब लोग होगा, जो जो उसको फॉलो कर रहा है या जो जो उसको एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रैपर क्लास, इसको ऑटो बॉक्सिंग भी कहते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसको बस हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बस एक पॉइंट के लिए डाल दिए कि दिमाग में रहे कि हाँ ये रैपर क्लास भी नाम का कोई चीज़ होता है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे, ओके। वहाँ पे रैपर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। बस रैपर क्लास क्या होता है ये एक बार जान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो रैपर क्लास जो है, इसको हम लोग रैपर क्लास कहते हैं। जैसे राइट साइड में आप देख रहे होंगे बूलियन है, बी कैपिटल लिखा है, बाइट में बी कैपिटल है, कैरेक्टर में सी कैपिटल है, अब पूरा कैरेक्टर लिखा है, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ये रैपर क्लास होता है, ओके। और आप देख सकते हैं प्रिमिटिव टाइप है। तो प्रिमिटिव टाइप से जब हम लोग रैपर क्लास में चेंज करते हैं ना, उसको ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। तो रैपर क्लास क्या हुआ आप समझ गए? डेटा टाइप ही है, रैपर क्लास भी एक डेटा टाइप है, काइंड ऑफ, ठीक है। क्लास है बेसिकली, जिसमें बूलियन है, बाइट है, कैरेक्टर, वही सब चीज़ है जो प्रिमिटिव में आप देख रहे हो, सब का सब चीज़ सेम होता है। बस अंतर क्या है, इसमें हम लोग पूरा लिखते हैं और पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इसमें कैर लिखते हैं, इसमें देखिए कैरेक्टर लिखे हैं। इसमें इंट लिखते हैं, इसमें इंटीजर लिखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको पूरा कंप्लीट लिखते हैं, आई कैपिटल होता है, बी कैपिटल होता है, सी कैपिटल होता है, एफ कैपिटल होता है। और जब प्रिमिटिव से आप रैपर क्लास में जब चेंज कर रहे हो ना, तो उसको ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। और ये आप चेंज नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? ऑटो बॉक्सिंग। तो बताइए ऑटो बॉक्सिंग किसको कहते हैं? ऑटो बॉक्सिंग उसको कहते हैं जहां पे प्रिमिटिव से आप रैपर क्लास में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब रैपर क्लास से जब आप प्रिमिटिव में चेंज करोगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनबॉक्सिंग, ठीक है। उसको आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, मतलब कैपिटल बुलियन लिखा है, आप उसको स्मॉल बुलियन में चेंज कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है? ये भी ऑटोमेटिकली काम करता है। तो यहाँ पे वही है, जावा प्रोवाइड रैपर क्लास फॉर एवरी प्रिमिटिव, एग्जाम्पल इंटीजर फॉर इंट, डबल फॉर डबल, जो मैंने अभी आपको बताया। दिस अलाउ प्रिमिटिव टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट व्हेन नीडेड, सच एज इन कलेक्शंस। जब हम लोग कलेक्शंस पढ़ेंगे ना, इंटरमीडिएट का टॉपिक है ये हमारा कलेक्शंस, तो जब ये हम पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल यूज करेंगे। तो अभी बेसिक चीज है, अभी समझ जाइए इसको। फिर ऑटो बॉक्सिंग क्या हो गया? कन्वर्टिंग इन टू इंटीजर, जो ऑटोमेटिकली होता है। कन्वर्टिंग इंटीजर टू इंट विच इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, ओके। एक आपको प्रोटिप दे रहा हूं, ओके। प्रोटिप ये है कि हमेशा आप जो है ना प्रिमिटिव्स को यूज करो इन लोकल वेरिएबल्स। जब आप लोकल वेरिएबल बना रहे हो ना, तो अब लोकल वेरिएबल क्या होता है भाई, एक नया टॉपिक आगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स में। बस इतना जान लो, लोकल वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं तो वहां पे कोशिश यही होता है कि हम लोग भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करें, क्योंकि प्रिमिटिव जो है गार्बेज कलेक्शन नहीं करता है। गार्बेज कलेक्शन क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए आपने खाना बनाया, ठीक है, तो आप प्याज को छीले, ठीक है, आप आलू को छीले, सब्जी वब्जी बनाए, तो आप देखते हैं कि प्याज का छिलका हो गया, आलू का छिलका हो गया, लहसुन का छिलका हो गया, ये सारा चीज जो है कलेक्ट हो जाता है। अब आप उसको क्या लास्ट में क्या करना होता है? उसको फेंकना होता है, राइट, डंप करना होता है। तो आप यदि डंप नहीं करोगे, क्या गंदा सा लगेगा। तो एक्चुअली गार्बेज कलेक्शन वही हो गया। आप जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए या फिर वेरिएबल को जब बना दिए, उसके बाद उसका जब काम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, आपको उठा करके फेंक देना है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब प्रिमिटिव बना रहे हो ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप जब यूज कर रहे हो आप, तो उसमें गार्बेज कलेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है।
उसमें आपको भाई वो काइंड ऑफ हो गया आपका ऐसा चीज़ जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल में भी तो हम लोग थोड़ा बहुत फेंक ही देते हैं है कि नहीं? तो एप्पल को भी कंसीडर नहीं कर सकते। एक कोई ऐसा फ्रूट सोचिए, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक ऐसा फ्रूट सोचिए जिसको आप सिर्फ धोते और खा लेते हैं, उसको कुछ भी चीज़ फेंकाता नहीं है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, मैं एग्जैक्टली कौन सा नाम लूँ, किस चीज़ का नाम लूँ, बट बस एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई एक ऐसा चीज़ है जिसको आप पूरे तरीके से खा रहे हैं, उसका कुछ भी चीज़ नहीं फेंक रहे हैं। ओके, तो कुछ भी चीज़ नहीं फेंका रहा मतलब गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है। उसको वो कब होता है? वो प्रिमिटिव टाइप में होता है। गॉट इट? अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स हमारा खत्म हो गया है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या क्या है हमारे पास? लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है और इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग लोकल वेरिएबल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चल करके इंस्टेंस वेरिएबल को भी पढ़ेंगे। और इसमें स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल जो है ना, इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से जानेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ को पढ़ेंगे तो चलिए, सबसे पहला चीज़ जो है वो है लोकल वेरिएबल्स। अब ये लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स जो है हम लोग कंटिन्यूसली मीन्स हर जगह हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोकल वेरिएबल्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो चलिए हम लोग लोकल वेरिएबल को शुरू करते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स में है, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, कंस्ट्रक्टर और ए ब्लॉक लाइक अ लूप और इफ इज स्टेटमेंट। जैसे जब हम लोग आगे चल करके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन बेसिकली लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ में आया कि लोकल वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है। बस अभी समझ लीजिए, अभी आपको समझना है। ओके, तो लोकल वेरिएबल जो है हम लोग मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर एक ब्लॉक के अंदर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। स्कोप क्या है? ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्पेसिफिक मेथड और ए ब्लॉक वेदर दे आर डिक्लेयर। जहाँ पे आप उसको मेथड के अंदर बनाए ना, उसी मेथड के अंदर काम करेगा। आप जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास घर है, ठीक है, आपका अपना बेडरूम है। उस बेडरूम में आपने डाला है कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा, ठीक है, आपका बेडरूम है। ओके, तो बेसिकली उसके अंदर जो भी सामान है वो सब लोकल है, मीन्स लोकल वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके बेडरूम के अंदर बेड है, सोफा है, टीवी है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब आप बेडरूम के अंदर जाते हैं, राइट। तो बेडरूम आपका क्या हो गया? एक मेथड हो गया, ठीक है। उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो एक वेरिएबल्स हो गए, इस तरीके से समझिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। इसका लाइफ टाइम क्या होगा? जब आप भैया रूम के अंदर जाइएगा तभी तो सामान यूज कीजिएगा, है कि नहीं? रूम के बाहर तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वही बता रहा है, क्रिएट व्हेन मेथड इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉय वंस मेथड इज एग्जिट। जब आप रूम के अंदर घुसिएगा तो सामान को यूज कीजिएगा, रूम से बाहर आ जाइएगा सामान को यूज नहीं कीजिएगा। तो वही है, मेथड के अंदर जाइएगा तो आप वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को यूज कीजिएगा। जैसे मेथड से बाहर आ जाइएगा वो मेथड खत्म हो जाएगा। ओके, इसका इनिशियलाइजेशन जब समझेंगे, दे डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। उसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, उसको आपको खुद इनिशियलाइज करना होता है। यदि आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो कंपाइल टाइम में एरर थ्रो करने लगेगा, ठीक है। वही बता रहा है, दे डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, यू मस्ट इनिशियलाइज देम बिफोर यूज और द कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। ओके, इसका मेमोरी क्या है? ये स्टैक मेमोरी में होल्ड करता है सारा वेरिएबल, ठीक है। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं, बताए थे ना अभी प्रो टिप में कि हम लोग जब लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई वो प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन नहीं होगा उसमें, है ना? याद है ना आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इसको नॉन स्टैटिक फील्ड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंस क्या होता है। तो इंस्टेंस जो हो गया वो हमारा वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, दे आर स्पेसिफिक टू एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। समझ गए? एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप क्लास के अंदर बना रहे हैं लेकिन मेथड के बाहर है वो। एग्जाम्पल, आपका घर, ठीक है। अब आपका बेडरूम क्या था? एक मेथड था। आपका घर क्या हो गया? एक क्लास हो गया। तो आप घर के अंदर जो भी सामान वामान रखे हैं, ठीक है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। बेडरूम में ना कोई नहीं जाएगा भैया, घर में तो आपके घर वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो आपके घर वाले वो कोई भी सामान को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गैरेज में, घर के गैरेज में आपका गाड़ी रखा हुआ है, बाइक रखा हुआ है, ठीक है। तो उस बाइक को आप भी चला सकते हैं, आपके भैया भी चला सकते हैं, आपकी दीदी भी चला सकती है, आपके पापा भी चला सकते हैं, मम्मी भी चला सकती है, कोई भी चला सकता है, राइट। तो वो क्या हो गया? क्लास के अंदर है वो वेरिएबल, ठीक है, बट मेथड के अंदर नहीं है। आपके रूम के अंदर बाइक नहीं है, बाइक आपके घर के अंदर है, रूम के अंदर नहीं है। तो वही हो गया इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास, ठीक है। घर के अंदर डिक्लेयर होगा बट आउटसाइड एनी मेथड, मीन्स बेडरूम के बाहर।
दे आर स्पेसिफिक टू एन इंस्टेंस, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस होता है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑफ द क्लास। ओके, इसका स्कोप क्या होगा, अब जैसे समझ में आ गया, जैसे मैंने बता दिया एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड इन द क्लास, मतलब आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों का अपना बेडरूम है, कोई किसी के इंटरफेयर नहीं करता है। बेडरूम क्या हो गया, मेथड्स हो गया, घर क्या हो गया, क्लास हो गया। तो घर के अंदर जो भी सामान है, घर के अंदर, बेडरूम के अंदर की बात नहीं करें, घर के अंदर जो भी सामान है, मतलब रूम के बाहर, उसको चारों बेडरूम के लोग यूज कर सकते हैं, राइट। वही चीज हो गया, एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड इन द क्लास अनलेस मार्क प्राइवेट। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये सारा ना बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन में। ओके, जब इसको एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह कहा जाता है, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे प्राइवेट वगैरह क्या होता है। बस इतना जान जाइए कि अब आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घर है ना जी, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी को आने दीजिएगा क्या, जिसको आप नहीं जानते, नहीं आने दीजिएगा। एग्जैक्टली वही है प्राइवेट। पब्लिक मतलब वो आपका घर में कोई भी आना जाना कर सकता है, वो हो गया। तो आपका घर मान के चलिए अभी पब्लिक, ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिए, पब्लिक प्राइवेट जो मानना मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट होगा तो सिर्फ आपके घर के लोग यूज कर सकते हैं, बाहर के लोग आके यूज नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के लोग भी आके यूज करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, पब्लिक करना होगा। वही बता रहा है, एक्सेसिबल बाय ऑल मेथड इनसाइड द क्लास अनलेस मार्क प्राइवेट। ओके, लाइफ टाइम created when an object is created with new and destroy when object is removed by the garbage collection। अब इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, उसका स्टैक में रेफरेंस जाता है और हिप में उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो भैया गार्बेज कलेक्शन तो होगा ही। जब खाना आप बना रहे हो तो भाई छिलके वगैरह तो निकलेंगे ही, प्याज आलू के सबके, है ना। तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन होगा। तो वही बता रहा है, क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट जब बनता है न्यू कीवर्ड के साथ, जैसे हम लोगों ने देखा था, एक स्टूडेंट नाम का हम लोगों ने बनाया था, तो जैसे ही वो क्रिएट होगा वो गार्बेज कलेक्शन देना शुरू करेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या है, दे हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, उसका डिफॉल्ट वैल्यूज होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन प्रिमिटिव है ना, ये बेसिकली नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहा है। तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, एग्जांपल 0 इंट नल फॉर ऑब्जेक्ट्स, फॉल्स फॉर बुलियन। ओके, मेमोरी कहाँ, स्टोर ऑन हीप एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब अगला है स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक किसको कहते हैं, रुका हुआ, है ना, इसको हम लोग क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बस थोड़ा समझ लेना है। स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। सेम लॉजिक है जो आप इंस्टेंस वेरिएबल में पढ़े, सेम चीज है, बस अंतर क्या है, इसमें आप स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड है जिसको आप यूज करते हैं इनिशियलाइज करते समय। ठीक है, स्कोप क्या होगा, शेयर बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू क्रिएट। एग्जाम्पल इसका मैं बहुत अच्छा से देता हूँ, देखिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई XYZ करके कॉलेज है, उस कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हजारों बच्चों के लिए वो कॉलेज का नाम तो सेम रहेगा भाई, है कि नहीं। तो उस कॉलेज का जो नाम है उसको हम स्टैटिक बना सकते हैं, कि उसको भाई कोई भी जो भी स्कूल के अंदर है या कॉलेज के अंदर है उसको वो यूज कर सकता है कि नहीं। तो बेसिकली इसका मोटिव ही यही है। अब मान लीजिए हमारे पास 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबको एक एक करके, अरे भैया तुम इस कॉलेज, तुम्हारा भी कॉलेज का नाम ये है, तुम्हारा भी कॉलेज का नाम ये है, सबको इंडिविजुअली करके एक वेरिएबल बना रहे हैं। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए फ्यूचर में वो कॉलेज को किसी ने एक्वायर कर लिया, या फिर वो स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम बदल गया, NIT से IIT हो गया, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कुछ है, बस एक एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए ऐसा हो गया, आप सोचिए 1000 बच्चे, हजारों बच्चे पे जाएगा, डेटाबेस क्वेरी डालेगा, उसमें अपडेट अपडेट खाली क्वेरी चलाएगा, सब में बैठ के चला रहा है, कितना बेकार सा चीज लगेगा, है कि नहीं। बढ़िया चीज यहाँ पे क्या है कि एक हम वेरिएबल बना दें, उसको बोले भाई तुम भी इसको यूज करो, तुम भी इसको यूज करो, तुम भी इसको यूज करो। इनकेस कुछ भी चेंज हुआ, हमको एक जगह चेंज करना होगा, सब जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं। एग्जैक्टली इसका स्कोप वही है। आप इसका टाइमलाइन देख सकते हैं, कब ये क्रिएट होता है, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है तो क्लास जो है वो लोड हो जाता है। क्लास जैसे ही लोड होगा, एक क्लास के अंदर ही तो वेरिएबल पड़ा है कि नहीं, क्लास के अंदर ही पड़ा है, तो ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम हमारा स्टॉप होगा वैसे ये मर जाए। इसको एक्सेस कौन कर सकता है या फिर कैसे कर सकते हैं, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्लास नेम है ऐड और वेरिएबल का नाम है ए, तो आप ऐड डॉट ए कर सकते हैं।
ठीक है, एक्सेस करने के लिए। मेमोरी क्या है, स्टैटिक मेमोरी को यूज करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेथड एरिया। ठीक है, हम लोग जब मेमोरी के ऊपर जाएंगे ना तो सब देखेंगे, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, मेथड एरिया, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये चीज हम लोग मूव कर रहे हैं अगले टॉपिक पे, जो है आपका टेबल, कंपैरेटिव टेबल है बेसिकली। ये समझाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल भी नाम का चीज़ होता है। तो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं जावा में ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, किसी किसी को होता है, ये डाउट होता है। तो बेसिकली जावा में कुछ भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता है, हम लोग यूज़ ही नहीं करते ग्लोबल वेरिएबल को। ओके, इसमें सिर्फ लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, व्हेन डिक्लेयर आप देख सकते हैं इनसाइड लोकल वेरिएबल को हम लोग एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इंस्टेंस को एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और स्टैटिक को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं विद स्टैटिक कीवर्ड। स्कोप की बात करेंगे तो ये लोकल वेरिएबल जो है मेथड के अंदर होता है या किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होता है। इंस्टेंस जो है पूरे के पूरे क्लास में होता है वाया ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस हमेशा वाया ऑब्जेक्ट बनता है, याद रखिएगा, इंस्टेंस इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, तभी वो क्रिएट होगा। स्टैटिक वेरिएबल जो है इंटायर क्लास के अंदर होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों क्लास के ही अंदर होता है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है और एक स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो है बिलोंग करता है मेथड पे, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट पे बिलोंग करता है, और स्टैटिक वेरिएबल जो है सिर्फ क्लास पे बिलोंग करता है। कॉपीज क्रिएटेड की बात करेंगे तो जब लोकल वेरिएबल हम लोग बनाएंगे ना तो हर कॉल के लिए एक नया वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस को हमेशा वो यूज करता रहेगा। और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, शेयर्ड होता है, भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम सबको प्रसाद बांटेगा, है ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू की बात किया जाए तो लोकल वेरिएबल में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है। इंस्टेंस वेरिएबल में भी एक डिफॉल्ट वैल्यू मतलब हम लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। ओके, कीवर्ड्स की बात किया जाए तो लोकल वेरिएबल में कोई कीवर्ड नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल में भी कोई कीवर्ड नहीं है, बट स्टैटिक वेरिएबल में हम लोग स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड देते हैं। एक्सेस मेथड्स की बात किया जाए तो डायरेक्ट हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट के तरह से रेफरेंस करके यूज़ करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल में हम लोग क्लास नेम को यूज़ करके करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, इंट एक्स करके एक इंटीजर बना लिए, स्ट्रिंग नेम बना लिए, स्टैटिक इंट काउंट बना लिए। अब ग्लोबल वेरिएबल को जैसे जानते हैं वो सपोर्ट करता ही नहीं है। ओके, हम लोग अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, जो है हमारा कॉन्स्टेंट्स। अब हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा, हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सोच रहे होंगे आप कॉन्स्टेंट का मतलब तो हो गया एक आप बना दिए उसको छोड़ दिए, वैसे है कि नहीं, बट ये कॉन्स्टेंट करता क्या है, कॉन्स्टेंट क्यों यूज करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। इन जावा a constant is a variable whose value cannot be changed once it has been assigned, which while Java does not have a specific constant keyword like some other languages, it uses final keyword to achieve this behavior. Got it? कांस्टेंट वेरिएबल एक कहलाता है बेसिकली, ठीक है, जिसको एक बार आप बना दिए उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फाइनल कीवर्ड को यूज करेंगे। फाइनल कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे, बस इसी तरीके से जैसे यहाँ पे फाइनल लिखा है बस वैसे ही फाइनल आपको लगा देना है उस वेरिएबल के बाद जस्ट पहले। तो उसको करने से क्या होगा कि उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। बट हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, मान लीजिए हम और आप एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें आपने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, ठीक है, आपने उसको फाइनल नहीं किया। हो सकता है कि उस वेरिएबल को हम यूज़ करके नेम के जगह पे, नेम में आप नेम ले रहे हैं, हम नेम में ईमेल आईडी भेज दें, हो सकता है, माइट भी, ऐसा केस बहुत बार देखा भी गया है। तो वहाँ पे आप उसको फाइनल कर दीजिएगा ना तो हमको एरर आने लगेगा कि नहीं नहीं भैया आप अपडेट नहीं कर सकते इसको, ये फाइनल बना पड़ा है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टेंट को, तो टू डिक्लेयर ए कॉन्स्टेंट यू प्लेस द फाइनल कीवर्ड बिफोर द डेटा टाइप बाय कन्वेंशन कॉन्स्टेंट नेम आर रिटन इन ऑल अपर केसेस विथ अंडरस्कोर्स। यदि आपके कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं आप ओल्ड नेम, तो ओल्ड अंडरस्कोर नेम दे सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कैपिटल लेटर में देना। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं दीजिएगा तो एरर थ्रो करेगा, एरर वगैरह नहीं देगा। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आप इंटरप्राइज एडिशन का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका पैटर्न यही है, ठीक है, कि आप जो फाइनल कोई कीवर्ड बना रहे हो तो उसको आप पूरे तरीके से अपर केस में लिखो। सेपरेशन वर्ड्स मतलब सेपरेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159 इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देख रहे हैं डबल के आगे फाइनल लगा दिया, अब पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, उसी तरीके से अलग था हमारा। अब हम लोग मूव करते हैं, कॉन्स्टेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो चलिए
हम लोग इसको समझने से पहले समझ जाते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ और कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली कांस्टेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक कांस्टेंट्स, जो क्लास कांस्टेंट भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो होता है लोकल कांस्टेंट्स, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट होता है इनम, इनम को इन्यूमरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये जावा 8 का वन ऑफ द फीचर है जो आज भी कंटिन्यू होता है, लेटेस्ट वर्जन में भी है, ठीक है। तो स्टैटिक कांस्टेंट में देखेंगे तो इसमें हम लोग देखिए कैसे मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक फाइनल नाम का एक वेरिएबल बनाया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल करके हम लोगों ने बना दिया, इसको स्टैटिक कांस्टेंट कहता है, ठीक है। एक मेथड के अंदर आप कर रहे हैं ये काम। फिर लोकल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक लोकल वेरिएबल, एक मेथड आपने बनाया, ये क्लास के अंदर नहीं, आप मेथड के अंदर एक बनाया वेरिएबल को फाइनल कर लिया। फिर इनम में क्या हुआ, एक इनम में एक बेसिकली हम लोग जैसे पैकेज क्लास बनाएंगे ना, उसी में जब हम लोग इनम बनाना शुरू करेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसको हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बस देख लीजिए, एक इसका ओवरव्यू है ये। तो हम लोग अब फोकस करेंगे स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। तो स्टैटिक कॉन्स्टेंट जिसको हम लोग क्लास कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, देयर आर मोस्ट कॉमन बाय यूजिंग द स्टैटिक फाइनल, द कॉन्स्टेंट बिलोंग्स टू देयर क्लास इटसेल्फ rather than a specific object. This save memory because only one copy exists. ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, पूरे के पूरे क्लास में एक ही चीज़ पड़ा रहेगा, मेमोरी हमारा बचेगा, रीडेबल होगा कोड हमारे लिए, है ना। तो दूसरा है लोकल कांस्टेंट। लोकल कांस्टेंट्स किसको कहते हैं भाई, द लोकल कांस्टेंट बता रहा है दीज आर डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, जैसा अभी देखा हम लोगों ने मेथड के अंदर बना है, देयर आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द स्पेसिफिक मेथड एंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर देयर फर्स्ट असाइनमेंट। इसको एक बार आप असाइन कर दिए, दोबारा ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चीज़ क्लास के अंदर ही काम करता है। फिर तीसरा हमारा इनम है, इनम को हम लोग इन्यूमरेशन कहते हैं। फॉर ए फिक्स सेट ऑफ रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, कोई फिक्स सेट है हमारा, हमको पता है कि यही यही होने वाला है, तो हम लोग उसको दे देते हैं इस तरीके से, इसमें डेज होता है, वीक होता है, कलर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ देकर के इनम इज ए बेस्ट प्रैक्टिस, ये सब चीज़ों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। हम लोग देखेंगे इनम का जब कोड करेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी बस समझना है, बस एकदम चिल होकर के एकदम मस्त रिलैक्स होकर समझना है। अब बात आता है वाई वी यूज कॉन्स्टेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीडेबिलिटी, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी एंड फॉर सेफ्टी। मैंने ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यों हम लोग इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। फिर अगला जो है हमारा कंपैरिजन टेबल है बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल में हम लोग कोई कीवर्ड नहीं डालते हैं, बट कॉन्स्टेंट में हम लोग फाइनल नाम का एक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। वैल्यू जो है कैन बी अपडेटेड एनी टाइम इन वेरिएबल्स, बट कॉन्स्टेंट में इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता, एक बार बन गया तो बन गया। नेमिंग देखा जाए तो कैमल केस में यूज़ करते हैं, कैमल केस मतलब कैमल का देखते हैं पीठ किस तरह से उठा हुआ रहता है, लाइक वही वही उसी को कैमल केस कहा जाता है। कांस्टेंट में हम लोग पूरे तरीके से कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो एरर आएगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इनिशियलाइजेशन में बात करें तो ऑप्शनल एट डिक्लेरेशन, बट कांस्टेंट को आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। आइदर डिक्लेरेशन में आप करो या फिर कंस्ट्रक्टर में करो। सो कॉफ़ी एंड कोड का ये जो टॉपिक था हमारा, डेटा टाइप, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये खत्म हो चुका है। अब बात आता है इसके कंक्लूजन के ऊपर, तो चलिए इसके कंक्लूजन को हम लोग देखते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं कंक्लूजन में ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा इसको थोड़ा समझ लेते हैं और रैप अप करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें हम लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ा, कितने तरीके के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव जो स्टोर करता है स्टैक मेमोरी में, नॉन प्रिमिटिव जिसको हम लोग रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं, वो स्टोर कहाँ करता है, स्टैक मेमोरी में एज ए रेफरेंस, और ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है हीप मेमोरी में, राइट। और उसके बाद प्रिमिटिव में हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव भी दो तरीके के होते हैं, एक न्यूमेरिक एक नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक बोले तो आपका हो गया बुलियन और कैर, और न्यूमेरिक हो गया इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग नॉन प्रिमिटिव में देखें कि उसमें एरेज होता है, उसमें स्ट्रिंग होता है, और भी कई सारी चीजें जो आगे हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक रहा वो था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तीन तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक मेथड के अंदर आप वेरिएबल को बना रहे हैं, ठीक है। इसका प्रो टिप ये था कि आप मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो वो प्रिमिटिव ही बनाइएगा, है ना, याद है ना आप लोग को। तो चलिए अच्छा है। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल पढ़े। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, क्लास के अंदर होगा वो, है ना।
उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल होगा, वो भी क्लास के अंदर होगा, बट एक स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम लोग यूज करेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसको एक बार बना दिए, जिसको मन चाहा वो यूज उसको कर लिया उस क्लास के अंदर वाले, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें कांस्टेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इस कांस्टेंट में हम लोग देखें कि कैसे मेथड के अंदर हम कांस्टेंट कर सकते हैं, क्लास के बाहर कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं, है ना, और उसको यूज कर सकते हैं ताकि कोई उसको अपडेट ना करे, यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, है ना याद। तो फाइनल कीवर्ड को यूज करके हम लोग उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि पाई का वैल्यू हो गया, वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, और ये आप क्लास में इसको डाल रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, तो क्लास के अंदर जो भी मेथड्स है उसको यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये बाहर भी यूज हो तो एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करना होता है, तो वो हम लोग आगे चल करके वीडियो में देखेंगे। सो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। सो टेक केयर।